नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब खाली नहीं रहेगा आपका अकाउंट, अब बढ़ जाएगी आपकी इनकम। अब EMI से मिलेगा जल्द ही छुटकारा, क्योंकि 7 सरल उपाय बदलेंगे आपकी आर्थिक दशा और दिशा। इसलिए पैसों के लेन देन से पहले जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब नहीं होगा आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो। अब मिलेगा आपको आपकी मेहनत का पूरा फल। अब आपके फिजूल खर्च पर लगेगी ब्रेक और आपका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार। क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं बैंक बैलेंस बढ़ाने के 7 सरल उपाय। यकीन मानिए, ये 7 सरल उपाय आपकी आर्थिक दशा और दिशा दोनों को बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आपने इन 7 सरल उपायों को अच्छे से किया, अपनाया, तो समझ लीजिए आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 30 नवंबर 2016 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है रात 8:05 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात में 2:37 तक है और ये ज्येष्ठा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र है। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए आज की खास चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज का हमारा विषय जो है वो सीधे आम आदमी से सरोकार रखता है। आम आदमी बहुत मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है ताकि उसके तमाम सपने पूरे हो सकें। लेकिन जब मेहनत करने के बावजूद भाग्य साथ नहीं देता तो वो मेहनत भी बेकार जाती है। तो ऐसे में आप दर्शकों को सबसे पहले यही बताइए कि मेहनत हम करें, हमें उस मेहनत का पूरा फल मिल सके, सफलता आगे हाथ लगे, हम क्या खास उपाय कर सकते हैं और भाग्य भी हमारा साथ दे। देखो ज्योत्सना, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। न विद्या काम आती है, न बाहुबल और पुरुषार्थ काम आता है जब तक भाग्य सहायक नहीं होता है। और जब भाग्य सहायक होता है तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी मिट्टी भी छूता है तो मिट्टी सोना बन जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति के जिंदगी पर उसके पितरों की कृपा हो, उसके बड़ों की कृपा हो, उसके माता पिता की कृपा हो, समाज की कृपा हो। तमाम लोगों का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के साथ जुड़ता है वही व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है। और अगर बिना किसी के आशीर्वाद के भी सफलता मिल गई तो आप ये समझिए, उसका मतलब ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। अगर अधर्म के रास्ते पर चल करके धन वैभव संपत्ति जुटा ली जाए तो वो कितने दिनों के लिए? 10 साल के लिए। 11वां साल जिस दिन शुरू होगा उस दिन से वो सारा धन दौलत अपने मूल के समेत नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जरा अपने अगल बगल अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अनीति और अन्याय से धन संग्रह किया हो या उपलब्धि पाई हो तो जरा उसकी तरफ गौर करके देखिएगा। 11वां साल उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है और 12 साल के अंतर्गत वो एकदम धराशायी हो जाता है। तो एक तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि प्रातः सायंकाल आप लोग महालक्ष्मी और मां विंध्यवासिनी की पूजा उपासना का कार्यक्रम शुरू कर दें, जिससे आपके जीवन पर सदैव कृपा बनी रहे। अगर आपकी आमदनी घटती जा रही है जिसके कारण आपके जरूरी काम भी नहीं बन रहे हैं, बढ़ते फिजूल खर्च के कारण अगर बैंक में जमा पूंजी भी खर्च होने लगी है, तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और फिजूल खर्च को रोकने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अपनी इच्छा अनुसार कुछ चावल
शिव मंदिर लेकर जाइए, शिव जी का विधिवत अभिषेक करिए। अभिषेक करके दोनों हाथों में चावल भर करके शिवलिंग पर चढ़ाइए और जो शेष चावल बचे पात्र में उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। ऐसा करने से एक तरफ आपके आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, वहीं आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप सारी परिस्थितियों का सामना करने के लायक बन पाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन नहीं मिल रहा है या कारोबार कर रहे हैं, कारोबार ठप सा हो चुका है, दुकान पर अचानक से ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है, वो कौन सा उपाय है जो आपकी इन सभी परेशानियों के लिए रामबाण साबित हो सकता है? ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो हम उस खास उपाय की भी हम पंडित जी से बात करेंगे कि वो कौन सा खास उपाय है जो आपकी बिक्री को बढ़ाएगा और तमाम परेशानियों से आपको निजात दिलाएगा। अभी जरा राशिफल का आगाज। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनकी आज का किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों के द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से षडाष्टक योग बना रहा है, अर्थात 6वीं 8वीं स्थिति में है। धनु राशि में शुक्र की स्थिति है और द्वितीय भाव जबान का, वाणी का स्थान है। तो निश्चित रूप से आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अपने वाणी पर और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। आपके छठे स्थान में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके अपने ही विरोधी बन सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको छोटी सी ये सलाह देना चाहूंगा कि एक तो आज आप यात्रा न करें, इसमें आपकी भलाई छिपी हुई है, और यात्रा करना भी अगर मजबूरी हो तो आज दिन में 1-1:30 बजे के बाद ही यात्रा शुरू करें। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का? शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप के राशि पर सूर्य, चंद्रमा और शनि तीनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है, जिसमें शनि आपके आजीविका भाव का स्वामी है। निश्चित रूप से कारोबार बढ़ाने की योजना तो आप बनाएंगे, लेकिन वो योजना आपकी कितना साकार हो पाएगी ये आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। आज कारोबार में साझेदारों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो निसंदेह आज आपको कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखमय व्यतीत होगा। आज आपको उपाय बताना चाहूंगा। मां महालक्ष्मी की विधिवत पूजन करने के बाद कांसे के कटोरे में या चांदी के कटोरे में सुंदर अच्छी दिव्य खीर बना करके प्रसाद चढ़ाइए और गाय का घी कांसे के कटोरे में भर करके किसी मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है और शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। अब चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, तमाम दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी है, प्रमोशन नहीं हो पा रही है, कारोबार है, घटता जा रहा है, बिक्री कम हो रही है, तो इन परेशानियों से निजात पाने के लिए हम कौन से खास महा उपाय कर सकते हैं? अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। इस समय जो समय चल रहा है, वर्तमान समय, इस समय किसी का रोजगार परख होना किसी भगीरथ प्रयास से कम नहीं है। अगर आपने बहुत सुपर पढ़ाई नहीं की है, अगर आप पढ़ाई में बहुत टॉपर नहीं रहे हैं और आपका फैमिली ग्राउंड कोई व्यवसाय को लेकर के नहीं है,
आपके पिताजी बहुत सफल नहीं हैं। अगर आपको अपनी पहचान अपने से बनानी है तो आज के जमाने में ये रास्ता बहुत ही कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आपको नौकरी मिली हुई है और आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जहां के तहां आपका विकास रुका हुआ है, या आप व्यवसाय करते हैं, आपका व्यवसाय ठप होने की कगार पर है, बंद होने की कगार पर है, तो अपने कार्य क्षेत्र में और अपने वर्किंग टेबल पर एक मोती शंख रखिए छिपा करके। ऐसा करने से आपको प्रमोशन भी मिलेगा और महालक्ष्मी की आप पर कृपा भी बनेगी और कारोबार भी आपका रफ्तार पकड़ेगा। अगर आप चाहें तो ये मोती शंख अपने धन रखने के स्थान में भी आप रख सकते हैं। मोती शंख कहते हैं कि जिस घर में रहता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, और साल में एक बार दिवाली के दिन मोती शंख को निकाल करके पूजा स्थान में रखना चाहिए। और जिस तरह से लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं उसी तरह से मोती शंख की भी पूजा करके उस पर केसर और चंदन का लेप लगा करके फिर लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी दुकान पर अचानक से ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है, बिक्री आपकी कम हो गई है, जो आपके लिए चिंता का सबब बनी हुई है, तो बिक्री बढ़ाने के लिए बुधवार को सुबह स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर आप स्थापित करें अपने व्यावसायिक स्थल पर, और खड़ी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा आप स्थापित करें। माँ महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद उनके दोनों चरणों में इत्र लगाइए और ब्राह्मण और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराइए। उसे कपड़ों के साथ, कुमारी कन्या को कपड़ों के साथ कुछ दक्षिणा भी दीजिए। उसके बाद लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उसे अपने कार्यक्षेत्र के ईशान कोण में स्थापित करें। ऐसा करने से कारोबार में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे आपका जीवन धन्य हो सकेगा। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि पर दो शुभग्रह बुध और शुक्र की पूरी दृष्टि बनी हुई है, तो ये बात तो मानने वाली है कि जब लग्नेश लग्न को देखे तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक होगा। अर्थात आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और भाग्य भी आपके लिए सहायक रहेगा। आज मिथुन राशि के जातकों का सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा, और अगर आपके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी काम करते हैं तो उनका पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। प्रतिस्पर्धा अगर करेंगे तो आप हार जाएंगे, और अगर गुस्सा करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए आज गाय को हरा चारा खिलाइएगा, हरे रंग की चूड़ियां किन्नर को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज का गुड लक मुहूर्त, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, श्री पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। अमृत काल आज शाम 4:50 से 6:37 तक है। इस मुहूर्त में जिस कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल। कर्क राशि पर एक मेव मंगल की पूरी दृष्टि है, और जीविका भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को कहूंगा कि भाई आज कोई नया काम शुरू मत करना। एक तो परिवार है और दूसरे ग्रह स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, इसलिए तनाव बिल्कुल मत लो। खुश रहने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा आज तनाव मुक्त रहने की कोशिश करो। आज आपको अपने मित्रों से धोखा मिल सकता है, वो कह करके किसी बात से मुकर सकते हैं, इसलिए आज आप यात्रा टाल दें अपनी, इसमें आपकी भलाई है। आज आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, सफेद मिठाई का दान किसी धर्म स्थान में करें,
शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कमाई करते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन बचत नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आप बता सकते हैं? देखिए, ये तो सीधी बात है कि लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष अगर हो जाए तो 1 रुपया भी आपका 1 करोड़ में बदल सकता है, और लक्ष्मी जी की कृपा ना हो तो दिन रात आप मरते रहें तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी बचत नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे खर्चों के लिए आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, महीना खत्म होने से पहले ही आपका अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है, तो एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपका अकाउंट हमेशा पैसों से भरा रहेगा। ध्यान से सुनने की बात है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक शाम को जलाइएगा, और ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम श्रीम 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 नमः इस मंत्र का 108 बार तुलसी के पास पूरब दिशा में मुंह करके जप करिएगा, और तुलसी को प्रणाम करके उसके बाद दूसरा कोई काम शुरू करिएगा। ये उपासना पुरुष और महिला दोनों के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से इससे लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तो अगर आप पैसों से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन करने घर से निकल रहे हैं या फिर बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जा रहे हैं, तो आपको कौन सा एक महा उपाय करना है, और ये महा उपाय कैसे आपको कर्ज और तमाम मुश्किलों से निजात दिलाएगा, EMI की मुश्किल से निजात दिलाएगा, क्या कुछ खास करना होगा, बताएंगे पंडित जी आपको एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महीना खत्म होने से पहले ही आपका पर्स खाली हो जाता है, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर सेविंग कर भी रहे हैं तो आपकी सेविंग का बड़ा हिस्सा दवाइयों और कानूनी मामलों में खर्च हो रहा है, या फिर पैसों की तंगी ने आपकी लाइफ में तूफान खड़ा कर दिया है। अगर ये तमाम चीजें आपके साथ भी हो रही हैं तो आज का कालचक्र खास आपके लिए है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको इनकम बढ़ाने के 7 सरल उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मजबूरी में लोन तो ले लिया है, लेकिन EMI अब उनके गले की फांस बन चुकी है। तो इससे कैसे निजात पाया जा सके, कौन सा खास उपाय करना होगा, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताएं, गलती से तो हमने ले लिया लोन लेकिन अब उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, क्या खास करें? देखो, खराब आर्थिक स्थिति के कारण अगर आपको अपनी EMI मासिक किस्तें चुकाने में परेशानी आ रही है, या पहले का लिया हुआ कर्ज अब आपको परेशान कर रहा है, तो मैं अब आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपको आमदनी के नए रास्ते मिलेंगे और आपको EMI से जल्दी छुटकारा भी मिल जाएगा। घर में जहां भी आप पैसे रखते हैं, अगर आप वहां चांदी के सिक्कों के साथ कौड़ियां रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कर्ज कब उतर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां चांदी का सिक्का जिसपे गणेश लक्ष्मी बने हों और 2 कौड़ियां केसर से रंग करके एक साथ उसको रखिए। कौड़ियों को केसर या हल्दी से रंगकर फिर उसे पीले कपड़े में बांध करके अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक परेशानी जरूर खत्म होगी। अगर आपने अपने कारोबार या दुकान के लिए लोन ले रखा है और अब उसे चुकाने में आपको परेशानी आ रही है, तो दुकान के गल्ले में या दुकान की तिजोरी में या दुकान की अलमारी में जहां आप कैश रखते हैं, जहां आप पैसा रखते हैं, वहां कौड़ियां रखें। दुकान में धन रखने वाले स्थान पर अगर कौड़ियां रखते हैं तो आपको आपका गल्ला हमेशा पैसों से भरा रहेगा। इसके साथ साथ एक उपाय जरूर है। यदि आप व्यवसायी हैं और आपको समय नहीं मिलता है और आप विवाहित हैं तो अपने पति पत्नी को कहें कि वो स्फटिक का श्रीयंत्र घर में स्थापित करके नित्य प्रातः सायंकाल श्रीयंत्र का जल से, दूध से, शहद से, गन्ने के रस से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद श्री सुक्तम के मंत्र हर समय बोलती रहें
और सुंदर पंचमेवे का प्रसाद चढ़ा करके, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके, कपूर से आरती करके, श्री सुत्तम के पाठ करते हुए नित्य महालक्ष्मी की पूजा करें। अगर आपकी धर्मपत्नी सुबह शाम दोनों समय ये पूजा करती हैं और आपको पूजा करने का समय नहीं मिलता है, अगर आप भी पूजा करें तो ये बहुत उत्तम होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं और आपके परिवार का कोई भी सदस्य यह पूजा नित्य सुबह शाम करता है घर में, तो विश्वास मानिए हर समय किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी, बुरे ग्रहों का कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा और सफलता आपको मिलेगी। अब एक दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। कहाँ पर उगी हुई घास घर में रखने से पैसों की कमी दूर हो सकती है, घर में बरकत होनी शुरू हो सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे पंडित जी के साथ, उपाय जानेंगे क्या खास आपको करना है। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को बता दें कि आज का उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है। देखिए, सिंह राशि में राहु की स्थिति है और सिंह राशि पर केतु की पूरी दृष्टि बन रही है और मंगल की भी पूरी दृष्टि बन रही है। तो कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें थोड़ी सी अपने नौकरी को लेकर के चिंता होगी और परिवार वालों के साथ थोड़े से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अगर आप किसी गहरे पानी में नहाने की योजना बना रहे हैं या हिल एरिया में जाकर के पिकनिक मनाना चाहते हैं तो मैं साफ मना करूंगा, दुर्घटना का योग बन रहा है, बिल्कुल रिस्क ना लें। और यदि आप विद्यार्थी हैं तब तो आप कतई हिल एरिया में जाने की जरा सी भी भूल ना करें। प्रॉपर्टी के मामलों में थोड़ा सा सतर्क होकर के निर्णय लेंगे तो सुखी रहेंगे। आज आपको सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का 24 बार जप करना चाहिए। मंदिर में सायंकाल आपको दीपदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी के साथ अब चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आज समय में, आज के दौर में जो भी कमाई करता है उसमें से कुछ न कुछ बचत करना चाहता है बाद के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं आज जैसे महंगाई का दौर चल रहा है, ऐसे में बचत कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कारचक्र के दर्शकों को, क्या वो लोग खास करें जिससे आमदनी भी बढ़े और सफलता भी मिले उन लोगों को? देखो जोशना, सच बात तो ये है कि पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बहुत बलवान चीज है और न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान इस धरती पर कोई दुख न हुआ है न होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा। किसी आदमी के पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने पर भी अगर कुछ ऐसी चीज है दुनिया में जो अपाहिज बना सकती है, वो है पैसा। और इस समय जो भारतवर्ष की कुंडली चल रही है, जो ग्रहों की स्थिति है भारतवर्ष की कुंडली में, उससे पूरा देश एकदम हड़बड़ की स्थिति में आ गया है। अगर आप भी सेविंग से चिंतित हैं, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं हो पा रही है, महीने का खर्चा चलाना भारी पड़ गया है, तो आप मेरी बात मानिए, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए और 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम महालक्ष्मी का अपने हृदय में ध्यान करिए और ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर आपके सर पर खर्च आ रहा है जिसके कारण आप चाह करके भी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, दवाई पर, मुकदमों पर या ब्याज देने में आपकी सारी कमाई खत्म हो रही है, तो ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि पैसों की बचत जिससे आप कर पाए वो उपाय आप नोट कर लें। किसी गुरुवार को पीले रंग का रुमाल या कपड़ा लेकर किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां तुलसी का पौधा लगा हो, और वो भी तुलसी का पौधा मंदिर परिसर में लगा हो। मंदिर में लगे तुलसी के पौधे के जड़ में आप जरा ध्यान से देखें,
चाहे रामा तुलसी हो चाहे श्यामा तुलसी हो। अगर तुलसी के जड़ में कोई घास उगी हो तो उसको धीरे से उखाड़ करके और उसे कपड़े या रुमाल में रख करके चुपचाप घर आ जाएं और इस पीले कपड़े को घर में वहां रखें जहां आप अपनी बचत का पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में पैसों की बरकत शुरू हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपकी जमा पूंजी दवाइयों पर खर्च हो रही है, आपके खर्च आपकी आमदनी से बाहर होते जा रहे हैं, तो पैसों की कमी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय आपको करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कन्या राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा कन्या राशि वालों का और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या विशेष करना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के तृतीय भाव में सूर्य चंद्रमा शनि की स्थिति है, जो इस बात का संकेत है आज आपको भाई बहन से लाभ होगा। आज पुराने मित्रों से भी मुलाकात होगी और आपके कंपटीशन में जो लोग रहेंगे उन पर आप भारी पड़ेंगे। आज हर काम सोच समझ करके ही करने की कोशिश करिएगा। शाम को तुलसी के सामने दिया जरूर जलाइएगा और कांसे के बर्तन में अन्न भर करके दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज की तारीख में हम जो भी कमाते हैं उसका एक बड़ा प्रतिशत, एक बड़ा हिस्सा जो है दवाइयों पर खर्च होता है और इसका ग्राफ लगातार बढ़ता भी जा रहा है पिछले कई समय से। तो ऐसे में बरकत हो घर में, बचत कर सके, हम क्या खास करें? देखो, बीमारियों के पीछे तो बहुत ढेर सारे कारण होते हैं। बीमारियों के पीछे जन्म कुंडली कारण होती है, बीमारियों के पीछे घर का वास्तु दोष कारण होता है, बीमारियों के पीछे घर में रहन सहन कारण होता है। बहुत से कारण होते हैं बीमारियों में, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो ज्यादा बीमारियां उन्हीं घरों पर होती हैं जिन घरों पर पितृदोष ज्यादा होता है, पितृदोष ज्यादा होता है। उन्हीं घरों में दवाइयां कभी बंद नहीं होती। और जिन लोगों का दवाइयों पर इतना खर्च है कि आमदनी से ज्यादा खर्च बढ़ रहा है, दवाइयों के कारण सर पे कर्ज ही कर्ज हो गया है, बैंक अकाउंट एकदम नील हो गया है, तो ऐसे में दवाइयों पर खर्च रुके और महीना खत्म होने से पहले आपका बैंक बैलेंस भी कुछ जीरो होने से बचा रहे, तो आपको जो मैं उपाय बताना जा रहा हूं उस उपाय को आप जरा करके देखिएगा। तिजोरी में हमेशा धन की बरकत होगी इस उपाय को करने से। इसके लिए किसी किन्नर को कुछ पैसे दान करिए। मैं ये कहूंगा कम से कम 10 या 20 का नोट दीजिए और भोजन भी कराइए और उसी किन्नर से 1 रुपया वापस मांग लीजिए और उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए बुधवार को। लेकिन ध्यान रहे कि किन्नर से आपने वही सिक्का वापस लेना है जो उसके पास पहले से हो। आपके दिए हुए पैसे को वापस न करे। अपने दिए हुए पैसों में से कुछ भी धनराशि मत वापस लीजिएगा। जैसे आपने कोई नोट दिया तो ऐसी नोट आप वापस मत लीजिएगा, वो अपने पास वाला पैसा आपको दो। ऐसा करने से आपकी सेविंग भी बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। अगर आप पैसों से जुड़ा कोई लेन देन करना चाहते हैं तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे तुला राशि के जातकों के राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊंगा कि सूर्य चंद्रमा का अधम योग आपको दुविधा में डालेगा। नया काम मत शुरू करिएगा क्योंकि आपका डिसीजन आज सही नहीं होगा। आपके रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति बढ़ सकती है और स्वास्थ्य में भी गिरावट देखी जाएगी। यात्रा टालिए। आज कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइए। आज दीपदान जरूर करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की किस्मत के सितारे वृश्चिक राशि के जातकों के क्या कहते हैं, इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि में जो 3 ग्रहों की स्थिति है और वृश्चिक राशि से भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा जो लग्न में बैठा हुआ है, वो सब खराब होते हुए भी शुभ समाचार जरूर देगा। आज दोस्तों से कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार, कुछ सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। लेकिन आज उपाय आपको ये करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
क्योंकि शनि की 7.5 तो चल ही रही है। और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को करना है। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर पैसों से जुड़ा हमें कोई लेन देन करना है, बैंक से पैसा निकालना है और पैसा अपने अकाउंट में डालना है, तो हमेशा ही बरकत हो, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ता चला जाए, क्या खास उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, बहुत से अपने कार्यक्रमों में इस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो सबसे सरल और सटीक उपाय है वो बताना चाहूंगा। जब आपको पैसों से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन करना है या फिर बैंक में पैसा जमा करवाना है या बैंक से पैसा निकलवाना है, तो आप इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जप करें। ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ये सारे मंत्र करते हुए अगर आप धन रखने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो आपके ऊपर सदैव महालक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। ये मंत्र महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित करिए। इन मंत्रों का जप करने से पैसों से जुड़ा हर लेन देन आपको सफलता दिलाएगा। इन मंत्रों के जप से आपका अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस हर समय बढ़ता रहेगा। ये मंत्र बैंक में जमा आपके पैसों में भी बरकत कराएंगे। और अब रुख धनु राशि के जातकों की राशि फल की ओर। इनका आज का दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा, आज उन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। धनु राशि में इस समय बुध और शुक्र 2 ग्रहों की स्थिति है, लेकिन कुटुंब भाव में मंगल की स्थिति है, शनि की पूरी दृष्टि है। इसलिए भाई आज परिवार वालों के साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आपकी परेशानी का कारण बना सकता है। आपको चाहिए अपने व्यवहार पर काबू रखें। कानूनी मामलों और दुर्घटना से सावधानी बरतने की जरूरत है। केले के पेड़ के सामने दीपक जलाइएगा। चने की दाल का दान करिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक और ब्रेक का है। आगे सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे आज के खास सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी। देखिए, घर में चिंता, बीमारी और तकलीफें अगर बढ़ती जा रही हैं, परिवार के सदस्यों को बार बार दुर्घटना जैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो किसी भी सोमवार को सुबह शिवलिंग के सामने तिल के तेल का दीपक जला करके और भगवान शिव को पके हुए चावल और दही का प्रसाद चढ़ाइए। निश्चित रूप से इससे घर में होने वाली दुर्घटना समाप्त होगी। और बाद में जो चावल और दही भगवान शिव को अर्पित करिएगा, उसका क्या करिएगा? उस चावल और दही को किसी बैल को या किसी बछड़े को खिला दीजिएगा। इससे आपके परिवार का सारा रोग शोक समाप्त हो जाएगा। और चलिए अब बात आज की खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु पर देखिए, आज का वास्तु उपाय आपके लिए ये है कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई गलतफहमी है जिसकी वजह से आप लोगों में कड़वाहट बढ़ रही है, तो चांदी की डिब्बी में 50 लौंग डाल करके अपने बेडरूम की उत्तर पूर्व दिशा में चुपचाप रख लीजिए। और जब आप लोगों के तनाव समाप्त हो जाएं, तो दोनों लोगों के ऊपर से इस लौंग को उतार करके किसी जल में प्रवाहित कर दें। चांदी की डिब्बी अपने पास रख लें। और राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि का ग्रह गोचर देखा जाए तो इस समय मंगल की स्थिति 21 कला पर मकर राशि में बनी हुई है। और मकर राशि पर इस समय अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ शनि देव की पूरी दृष्टि बन रही है। दिन की शुरुआत तो अच्छे खबर से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की बात भी पक्की हो सकती है। बहुत कुछ संभावना ऐसी दिख रही है। और अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आज आपको वहां से भी लाभ मिलेगा। लेकिन
यदि आप शादीशुदा हैं तो पत्नी की सेहत आपके लिए चिंता का सबब बन सकती है। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाइएगा, छोटे बच्चों को खिलौने दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना है कुंभ राशि के जातकों को और साथ ही इनका आज का राशिफल, आइए जानते हैं। अगर कुंभ राशि को देखा जाए ध्यान से, ग्रह गोचर देखा जाए, तो राहु को छोड़ करके किसी ग्रह की पूरी दृष्टि इस समय कुंभ राशि पर नहीं बन रही है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि एकादश भाव में बुध शुक्र की स्थिति है, तो नौकरी और कारोबार में तो बड़ी सफलता आप हासिल कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, और बिना रुकावट के सारे काम भी पूरे कर लेंगे। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, अधिकारियों और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। लेकिन शनि देव के मंत्रों का जप आपको करना पड़ेगा। ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जप जरूर करिएगा, और आंवला या आंवले का मुरब्बा किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के ग्रह गोचर को जब देख रहा हूं तो बृहस्पति की पूरी दृष्टि मीन राशि पर बन रही है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा, संतान भाव का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में सूर्य के साथ एकदम बल से हीन होकर के पड़ा हुआ है और शनि के साथ विष योग बना रहा है। इसलिए आज आपको अपने संतान को लेकर के और अपनी सेहत को लेकर के और पैसे को लेकर के चिंता सताएगी। आज आपके चेहरे पर उदासी साफ तौर पर दिखेगी और मानसिक और शारीरिक थकान दोनों आप महसूस करेंगे। उच्च अधिकारी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके कंपटीटर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए किसी प्रकार का वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। अब जो उपाय आपको करना है ध्यान से सुनिए। केले के पेड़ में जल जरूर चढ़ाइएगा हल्दी डालकर, और केसर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आज काल चक्र में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।